दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं कमरुद्दीनपुर गांव में हूं, जौनपुर ज़िले में। जैसा कि आज 5 महीने से 6वां महीना होने जा रहा है। आप लोग जान रहे हैं, सुन रहे, किसी से अनजाना ये नहीं है ये मैटर। प्रधान जी जो अनुराग का गला कटा था, 5 महीने से अभी उसको न्याय नहीं मिला। आज प्रधान जी जो जेल में गए थे वो हमारे सामने हैं, आज जा रहे हैं कोर्ट में। और देखते हैं ये क्या आज फैसला हो जाएगा। प्रधान जी आज क्या होगा? देखिए, आज सुबह तो पहले हम उठे और नहा धो के बजरंगबली से आज यही विनती है कि चूँकि आज हम जब जेल में गए थे तो 2-3 तारीख को अनुराग वाली केस को पड़ी थी, तो उसका हम जानकारी बाद मिली है बाहर निकलने के बाद। लेकिन अब आज हम चल रहे हैं, ज़रूर कुछ नया कुछ होगा। अगर अभी हम जाने के बाद तहसीलदार साहब से भी बात करेंगे कि उसमें मैटर में क्या हुआ क्या नहीं, फाइल देखें कि नहीं सर। तो जैसा होगा आपके चैनल पे बताएंगे भी। लेकिन आज हमें पूर्ण रूप से लग रहा है कि कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। अब वहाँ पे हम पहले पहुँच जाएं, अधिकारी से मिल लें और वकील साहब से अपने मिल लें, तो आपके चैनल पे बताएंगे ही। लेकिन हमारी दिलचस्पी है पहले हम तत्काल वहाँ पहुँचे। समय भी हो गया है पहुँचने की, लगभग ये समय जान लीजिए कि कै बज रहा है, 10:20 हो रहा है। आज जान लीजिए कि हमें तो विश्वास है बजरंगबली से, माता रानी से। आज 9 दिन का हम व्रत भी थे, आज व्रत भी ख़त्म हो गया है और कुछ न कुछ ज़रूर नया कुछ होगा। विश्वास है प्रधान जी की अपने कर्मों पे, अपने उस पे जो इतनी दिन से दौड़ रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, जबकि 21 दिन आप जेल में चले गए। जेल के बाद आपको आशा है कि केवल विश्वास है? उम्मीद नहीं, विश्वास है कुछ न कुछ होगा। क्योंकि हमें तो हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से दुनिया के मालूम भी हो गया कि नहीं प्रधान जी छूट गए हैं, और हमारा ही देश को भरोसा भी था। क्योंकि कमेंट में हम देख रहे थे आने के बाद, बहुत सारा कमेंट देखें और हमें बहुत खुशी भी मिली कमेंट देखने के बाद। लेकिन एक चीज़ बता दें कि जैसे दुनिया भरोसा किया है वैसे ही भरोसा करके रखे, वो न्याय मिलना तय है और जल्दी से जल्द मिल जाएगा। और अब तो हम जेल चले गए थे, नहीं तो होली के पहले क्या हो जाता, आपके चैनल के माध्यम से दुनिया देखती और वहीं होली मनाई जाती, जहां ग्राम समाज ज़मीन में मकान बनाया गया है उसी पे होली सब मनाते। लेकिन हम अंदर जाने के कारण अब समझ लीजिए कि देश का उम्मीदें कुछ टूट गई थी। लेकिन हम उम्मीदें ये दिला रहे हैं कि ज़रूर कुछ न कुछ नया होगा। आज हम चल रहे हैं और देखिएगा आपके चैनल के माध्यम से सबको सोचना है। जान लीजिए आज सब आस लगा के बैठे हैं। हमको तो लग रहा है कि बहुत से सारे लोग अपना समझ लीजिए कि ड्यूटी छोड़ के बैठे होंगे। देखिए गाड़ी भी मेरी आ गई, क्योंकि आज निकलना है, क्योंकि लेट भी हो रहा है। और बताएं कि नया ज़रूर कुछ न कुछ होगा। और उस केस को लेके अनुराग के हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे देश विदेश को और पूरे भारत को कि उम्मीद जैसे लगाई थी वैसे ही लगाइए। और एक बात बता दें कि अभी देखिए बनारस की जो माँ का देहांत हो गया था, आप लोगों के चैनल पे हम बताए भी थे। समझ लीजिए कि कल उनके लड़के हमारे यहाँ फ़ोन किए थे और कह रहे थे कि प्रधान जी एक बार आप खाली 1 दिन के लिए गए थे जेल, हमारे माता जी का समझ लिए इतना टेंशन हो गया, देहांत हो गया। अगर इतना दिन हमारी माता जी अगर जीवित होती तो आज दुआएं मांगती। अगर आप दोबारा जेल गए होते तो अब समझ लीजिए कि हमारे आपके लिए एक ऐसा गोलक भर के रखी हैं और उसमें हम 1 मई को आएंगे। और माता जी यही कह रहे थे कि मेरा लाडला जब कहीं से भी चुनाव लड़ेगा, बड़ा या छोटा कुछ भी चुनाव लड़ेगा अगर, तो उसी के लिए मैं ये जुटा रही हैं और उसी के चुनाव में मैं खर्च करूंगा। तो ये जान लीजिए कि वो गोलक मेरे नाम से माता जी ने रखी थी, मेरा नाम भी लाडला रखी थी। तो हम बताएं आपके चैनल पे कि अवधेश भैया यही कहे उनके लड़के माता जी का कि हम
पहली तारीख को आएंगे और आपके सामने और मीडिया भाई चैनल आप लोगों के सामने वो गुल्लक फोड़ेंगे, ताकि वहीं गिनती होगी, जना दुनिया ये देखेगा क्या सही है क्या गलत है। हमें उस समय बहुत रो रहे थे, हमारे आंखों में भी बहुत आंसू आ गया कि माता जी आज चली गई। और सत्य है कि अगर एक दिन के लिए हम गए थे और समझ लीजिए कि इतना उन्हें टेंशन हो गया था कि इस दुनिया से चली गई। उन आत्मा को हम तो दिल से कहेंगे कि जहाँ भी शांति मिले। और बताएं कि आज लेट भी हो रहा है, चल रहे हैं कचहरी, और कचहरी में नया ज़रूर कुछ होगा। और जो उम्मीदें लगा के बैठे हैं वो उम्मीदें एकदम अपने दिल पे रख के चलें कि न्याय अनुराग को ज़रूर मिलेगा। और पहले ही कहे थे, आज भी कह रहे हैं, जब तक मेरी सांसें हैं उस मामला को लेके हम खड़े हैं और आजीवन खड़े रहेंगे, और परिवार के साथ हैं। और एक बात बताएं कि जैसे ही राजस्व छूटा वैसे ही हमारे साथ समझ लीजिए कि राजनीति हो गई, खेला हो गया। और हमें ये पता नहीं था कि हमारे साथ ऐसा ही राजनीति होगा, इतना घटिया राजनीति। अगर अलग तरीके से हुआ होता तो ये भी हम कहते चलिए ठीक है, लेकिन आज देश दुनिया प्रदेश आज इतना दुआएं हुआ कि हम जल्द से जल्द छूट गए। और उस महिला आरोप लगाई थी उसको इतना सब बताएं कि इतना गाली दिए कि गलत आरोप फंसाने के लिए दुनिया ये सच्चाई जानने के बाद सब उसको गाली दिए, क्योंकि पैसा का मामला था, लंबा पैसा का मामला था। अगर पैसा नहीं देने की इच्छा कह रही थी, अगर एक बार हमसे कह दिए होते कि भैया हमारे पास पैसा नहीं हो पाएगा और हम नहीं दे पाएंगे, तो ये जान लीजिए कि हम वो किस्म का आदमी है कि वो पैसा भी हम पूरा छोड़ देते। जैसे इतना पैसा छोड़ दिए थे, आपके चैनल पे बयान नहीं कर सकते हैं, वो भी पैसा हम भूल जाते। 5-6 लाख बहुत बड़ी चीज़ें नहीं थी, लेकिन पंच द्वारा कहा गया था, इसी कारण हम भाई उनको कहें पैसा हमारा दे दो। अगर वो आके दिल से कह दिए होते तो हम तो दिल से बजरंग बली कसम खा कर रहे हैं कि हम पैसा छोड़ देते। लेकिन उनको सब चढ़ाने वाले लग गए कि इस तरीके से बझाया जाए, इस तरीके से किया जाए कि वो पैसा ना देना हो। लेकिन पंच द्वारा बात हुई है, पैसा तो देना ही होगा, लेकिन अब हम अपने कानूनी प्रक्रिया से लेंगे, गांव को लोगों को जुटाएंगे और सबको जुटाएंगे। भाई उनको जो पैसा मेरा बात हुई है वो पैसा चाहिए, और शासन प्रशासन भी वहाँ रहेगा, क्योंकि हम अपना पैसा मांगे तो वो आरोप लगा दी कि ब्लाउज फाड़ दिए। इसीलिए अब वहाँ 25-50 लोग रहेंगे, तभी वो चीज़ें हम पैसा का उनसे रखवा करेंगे। अब देखिए वो उनके दिल में क्या है, अब किस तरीके से। अगर अब जनता अगर वहाँ रहेगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस दिन हम आसानी से पैसा मांग रहे थे तो नहीं दिए, आरोप लगाएं। अब जनता मेरी जो जान रही है वो लोगों को जुटा के हम अपना पैसा लेंगे। आरोप तो प्रधान जी ऐसा लग गया कि आपके शरीर पे जो धब्बा लग गया हो, तो भले जनता आपको सही कह रही है, लेकिन क्या वो छूट जाएगा? एकदम धप्पा लगा ही नहीं है, उनके लगाने से धप्पा लग नहीं सकता है। ये जान लीजिए कि बेवजह के अगर हम किसी के ऊपर धप्पा लगाएं तो लग सकता है, सत्य सत्य होता है। और हम ये चीज़ देखें कि सत्य की जरूर जीत होती है, हमें पूर्ण रूप से विश्वास हुआ। अगर ये चीज़ें हम कर्म किए होते तो धप्पा लगता, पूरे आजीवन नहीं, कई पीढ़ियां आवाज़ उठती कि प्रधान जी ऐसे किए थे, प्रधान जी ऐसे किए थे। लेकिन जब हम किए ही नहीं हैं तो ये हमें धप्पा लगा नहीं है। मुंह तोड़ जवाब जनता, देश विदेश, हमारे ग्राम सभा के लोग, महिलाएं और नौजवान बहनें, सब उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिए हैं। आज कहीं भी अगर जा रहे हैं तो मुंह छुपा के जा रहे हैं। और हम नहीं कह रहे हैं, देश कह रहा है, मेरा क्षेत्र कह रहा है, मेरा गांव कह रहा है कि उन मुंह में ऐसा काला रंग लग गया है, कहीं दिखाने लायक नहीं है। उन्हें सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि हम हमारे 4-4 बच्चे हैं, हम एक बच्चे के साथ क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कौन सा कर्म लगा रहे हैं। कह दिए होते और कुछ कह दिए होते तो वो चीज़ें हमारी जनता मानती, लेकिन ऐसा आरोप लगाई वो बुढ़िया कि अब क्या बताएं। आपके चैनल पे दुनिया देखा कि कैसे वो ढकोसला कर रही थी। हम तो आने के बाद देखें, उसका ढकोसला देखने के बाद
हम कहें देख लीजिए, यही एक महिला है कि पूरे प्रदेश में, हम तो देखें कि पूरे प्रदेश में ऐसी महिला नहीं होगी इस अवस्था में इस तरीके से कैमरा के सामने इतनी झूठ बोल के और हमें आरोप लगाई। लेकिन हमारा देश विदेश मतलब पूरा संसार की बात कर रहे हैं कि हमारे साथ है। उन लोगों के दिल से मैं धन्यवाद देता हूं, और जब तक मैं जीता रहूंगा तब तक धन्यवाद देता रहूंगा, क्योंकि वो सब सत्य की, हमारे सत्य मैं था और हमारे सत्य के साथ थे और सत्य की विजय हुआ। प्रधान जी, एक बात और है, जैसे मान लीजिए आप गांव के प्रधान हैं, आप सबकी सेवा करने के लिए बनाए गए हैं, चुने गए हैं। मान लीजिए वो गलती कर दी महिला, लेकिन अगर आपके आगे झुक जाएगी तो क्या माफ़ कर देंगे? देखिए आप, क्योंकि एक महिला है। एक आप बता दें, अब मेरी ये जनता निर्णय लेगी, क्योंकि आज जनता की ही वजह से हम छूट के आए हैं। इतनी दुआएं नवरात्र में सब मांगी हैं महिलाएं और नौजवानों और बुजुर्गों ने। अब ये चीज़ें आपके चैनल के माध्यम से हम ये चीज़ें कहेंगे कि अगर वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेगी तो समझ लीजिए आपके कमेंट में जनता अगर बताएगी तभी माफ़ हो पाएगा। अगर हमारी जनता नहीं बताएगी तो माफ़ भी नहीं होगा, क्योंकि हम जनता के भरोसे हैं और जनता सेवक हैं। जनता जैसी मेरी कहेगी हम वैसे ही करेंगे। अब क्योंकि भैया थोड़ा सा ये है कि सब लोग कहते हैं महिलाओं को थोड़ा कम दिमाग होता, कम नॉलेज होता है, इसलिए महिला है उनको माफ़ किया जाता, सरकार भी माफ़ करती है, इसलिए मैं पूछी हूँ। थोड़ा सा अगर आज भी गलत ना आए भैया, मैं मेरा फर्ज बनता है कि महिला के ऊपर मतलब एक गलत तरीके से ना बोलूं। अच्छा ठीक है, हम आपकी बात मान रहे हैं। महिलाओं की हम भी सम्मान बहुत दिल से करते हैं और महिलाओं ने हमारा भी सम्मान करती हैं। प्रदेश में, देश में एक ही महिला ऐसा हमारे साथ दुष्टता की है। लेकिन एक चीज़ बता दें कि अगर आज उनका पति वहाँ नहीं होता तो हम मान लेते कि महिला को दिमाग नहीं है। अगर महिला को दिमाग नहीं है, उस समय जब वो आवाज़ उठाएगी, ब्लाउज फाड़ने की बात कही, तो तुरंत सुभाष को डांटना चाहिए कि फर्जी बातें नहीं, जो सत्य है उसी को बोलिए। तो वो महिला का दिमाग कम था, लेकिन सुभाष को दिमाग तो बहुत था। 4 बच्चे थे, पढ़ा लिखा रहे हैं और पढ़े लिखे हैं, उनको तो दिमाग था। आज वो नहीं होते, कहीं देश विदेश होते या और कहीं कहीं कमाने गए होते तो हम मान लेते हैं। ये भी मेरी जनता ही निर्णय लेगी। मैं जनता के भरोसे हैं और हम जब तक जिएंगे तब तक जनता की मैं सेवा करता रहूँगा, ये मेरा वचन है। और जब तक सांसें चलती रहेगी तब तक उन लोगों के मैं हर दुख सुख जितने लायक मैं हूँ हर पल खड़ा रहूँगा। एक सवाल और भैया है, जैसे आप कह रहे हैं कि आज कुछ अपडेट नया आएगा, लेकिन भैया जी अगर नहीं आया, नहीं कुछ वहाँ पे नया खेला हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, कहाँ तक जा मैं जब छूट गया हूँ ना, सबको ये भनक लग गई है। हमारे न रहने से लापरवाही हो रही थी, लेकिन अब मैं उस मामला के लोग इतना सक्रिय हो जाएंगे कि देखिएगा आपके चैनल पे 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन पे तारीख मिल रही थी, आज चल रहे हैं, देख लीजिएगा कै दिन पे तारीख मिलती है, इतना ही अंदाज लगा लीजिएगा। मेरा एक लास्ट सवाल है भैया कि जैसे आपके साथ आप तो फंसे थे, मेरी जनता, आपका गांव, सब लोग कह रहे थे मान लीजिए प्रधान जी कोई गलती किए होंगे, लेकिन उनके साथ 4 और नवयुवक फंसे थे, क्योंकि नवयुवकों को सरकार भी हमारी सपोर्ट करती है, जनता भी सपोर्ट करती है, लेकिन उन नवयुवकों को उनकी कोई गलती भी, शायद हम नहीं कह रहे हैं, फिर भी पूरा गाँव आपका कह रहा था कि गलती नहीं थी, लेकिन ऐसे बच्चों को फंसाया गया, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब देखिए, उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे भी 2 बच्चे हैं। जैसे इस पे ये है, मान लीजिए कोई और इसी तरह से बच्चों को जो है निर्दोष फंसा दिया जाता है, और महिलाएं और जो है लड़कियां कुछ ऐसी होती हैं कि इस सिस्टम से बच्चों को फंसा देती हैं, तो इस पे पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं? देखिए, जो बहुत गंदी और बहुत घिनौना औरत होती हैं वही ये सब कर सकती हैं। हमें विश्वास है कि ऐसे पूरे भारत में ऐसे तरीके से औरत नहीं कर सकती हैं। और वो बच्चे, जो 4 बच्चे गए थे हमारे साथ, समझ लीजिए एकदम बेकसूर, और समझ लीजिए कि पवन, शिवम, विजय, अतुल, ये सब का भविष्य खराब कर दिए हैं। और आज पूरा देश इसीलिए गाली दे रहा है
कि हम तो ये कह रहे हैं कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ऐसा महिला, इतनी गंदी महिला, जितनी ये गंदी है, उनके अगल बगल के सब परेशान रहते हैं। और क्या हम बताएं। और उस महिला को हम पूरे देश में कह रहे हैं कि सब क्यों गाली दे रहे हैं। और महिलाएं कम से कम करोड़ों की बात कर रहे हैं, करोड़ों महिलाएं उनको गाली दे रही हैं कि इस तरीके से अपना इज्जत जो खुलेआम अपने आप से लुटाई हैं। तो ये देश विदेश जान रहा है कि हमारे विषय में भी कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ। हम तो कह रहे हैं, हम अपने मुंह से सफाई नहीं देना चाहता हूँ, न देता हूँ। हम करके दिखाता हूँ। जो सत्य रहता है, सच्चाई रहती है। हमारे ग्राम सभा में आपके चैनल द्वारा हर जगह सर्वे हुआ, हर जगह पूछा गया, बच्चों से पूछा गया, नान बच्चों से पूछा गया, क्या हमारे विषय में बताएं। आप बता दीजिए, नहीं तो हमारे खिलाफ एक कमेंट अगर आया हो वही बता दीजिए। आज तक एक हमें बहुत खुशी मिली, इसीलिए हम धन्यवाद देता हूं उन जनता को कि आज तक एक खिलाफ ना तो बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्गे बोले हैं, ना तो एक कमेंट आया है। हमारे लिए समझ लीजिए सब लड़ाई लड़े हैं। तो वैसे हम चट्टान की तरह सबके साथ खड़ा रहेंगे। और जो भी आधी आएगी उसको, इतना मेरे पास क्षमता है कि रोकने की इतनी ताकत है। उन जनता के लिए हरदम हम तत्पर खड़े रहेंगे। आपका नाम पूरा देश प्रदेश शेर रख दिया है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या देखिए, सच्चे में शेर है? जनता जो भी रख देगी, हमें हर उन लोगों की राह से चलना है। हमें प्रधान जनता बनाई है, हमें जो भी बनाएगी जनता, उस पे हम एकदम संतुष्ट हैं और खुश हैं। और शेर बनाई है तो शेर की तरह अगर आवाज़ मेरी जनता उठाई है तो मैं शेर की तरह हूँ और रहूँगा। और मरते दम तक झुकने वाली ये शरीर नहीं है और ना तो झुकूंगा। शेर तो पिंजड़े में भी दहाड़ता है, तो पिंजड़े में बंद भी सुंदर लगता है, तो क्या आप जेल में भी इसी तरह से दहाड़ते हैं? अच्छा लगता है? देखिए, जेल में से निकले थे 24 तारीख को। और आप लोगों के चैनल पे मेरी आवाज़ें और मेरी हर जनता सुनी है कि कैसे मैं वहाँ पे आवाज़ उठाया था। पिंजड़े में थे लेकिन बोलने से रो नहीं रहे थे, सब लोग कह रहे थे प्रधान जी रो रहे हैं। देखिए, हम रोने वाले नहीं हैं, क्योंकि मतलब आप पिंजड़े में बंद थे तब भी शेरों की तरह से दहाड़ रहे हैं। जरूर, मतलब शेर हैं तो जरूर, शेर जरूर। हम बाहर, मेरी जनता बहुत दुखी थी और जनता को लेके हमें दुख था, लेकिन हमें इस तरीके से बझाना, परेशान करना। देखिए, हम एक बात बता दें आपके चैनल पे, अगर प्लेन रोड मिल जाएगा तो जीवन का कोई जान ही नहीं पाएगा कि कष्ट और दुख क्या होता है। जब तक अटपट डगर नहीं मिलेगा, बिना चप्पल के चलोगे खेत में, जब तक कांटा नहीं धंसेगा, तब तक कैसे जानोगे। संघर्ष ही जीवन है। हमें ये पता है कि ना तो कोई कुछ लेके आया है, ना तो लेके जाएगा। मान सम्मान से हम लोग जीते हैं, मान सम्मान के साथ रहते हैं। आज इज्जत चल गई है कांति की। हम तो कह रहे हैं कि अपने मुंह से नहीं, मेरी जनता कह रही है, मैं सत्य हूँ, इसलिए आज इज्जत चल गई है। कई पीढ़ियाँ ये आवाज़ उठती रहेगी कि ऐसा, अरे फलनवा वो थी, ऐसा आरोप लगाई थी एक प्रधान के ऊपर, नाजायज झूठी आरोप। कई पीढ़ी चलेगी हर जगह। इन्हें जान लीजिए कि इसी कारण हर जगह इन्हें जो है सफलता नहीं मिलेगी। ये हम आपके चैनल पे कह रहे हैं, बजरंग बली कसम खा रहे हैं कि किसी काम में अगर ये सफलता कर जाएंगे तो बताइए, हर देश विदेश का जनता का इनके ऊपर इतनी बददुआ लगी है कि चेहरा छुपा के चल रहे हैं। अगर हम गलत होते तो आपके चैनल के माध्यम से सामने चैनल पे मुंह नहीं दिखाते, मुंह छुपा लेते और कह देते कि नहीं पत्रकार भाई, मीडिया भाई और मीरा बहन जी, आप चले जाइए, हम आपके चैनल के माध्यम से नहीं आएंगे सामने। और हमारा पवन जी कहा था, क्या कहा था कि आपके चैनल पे हम सुने थे कि मैडम जी कुछ पूछिए मत। जी जी। हमारे घर पे उनकी बाइट ली थी तो वो कहे थे कि पूछिए मत मैडम जी। और बता दें कि इतनी गंदी औरत है, इसलिए वो कोई बाइट देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपके चैनल पे बाइट दिए थे, अच्छा बाइट दिए थे, सत्य जो था वो बाइट दिए थे। हमारा भी भाई भी विजय बाइट दिया था, जो भी दिया था सत्य दिया था। और हम और सबको क्या कहें, हमारी जनता हमारे साथ है।
मैं बहुत खुश हूँ। जी जनता भैया, का जो बहुत आप बहुत धन्यवाद करता आप हूँ। ये बात कह दिए तो इसलिए मैं कह रही हूँ, माता जी और आपकी मतलब परिवार नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग रो रहे थे इसलिए नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग कोशिश किए आए। अच्छा, मतलब अपना जो कहे ठीक है। और भैया इसी तरह से शेर हैं प्रधान जी, कह रहे हैं हम शेर हैं, और जनता भी इनको कह रही शेर हैं। और आज कोर्ट में क्या होगा, प्रधान जी कह रहे हैं आज कोई नया खेला होगा और नहीं होगा तो उसके आगे हम कुछ और करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट में बोलिएगा। जय हिंद, जय भारत।